दोस्तों हम सभी बिजली बिल तो जमा करते ही हैं। और कई बार होता है जब हम बिजली ऑफिस बिल जमा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जब हम बिल जमा करते हैं तो हमें पेमेंट रिसिप्ट दे दी जाती है। वहीं पर अगर हम अपना ऑनलाइन बिल जमा करते हैं तो वहाँ पर हमें पेमेंट रिसिप्ट नहीं मिल पाती है। सिर्फ वहाँ पर हमें ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाती है और उसी डिटेल का चाहे तो हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट पेमेंट रिसिप्ट नहीं मिलती है। और बहुत से लोग चाहते हैं कि जब हम अपना बिल जमा करें तो हमें पेमेंट रिसिप्ट यानी कि जमा करने की रसीद भी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा हो, ताकि हम उसे संभाल के रख सकें और बाई चांस कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम किसी सामने वाले को दिखा भी सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ स्क्रीनशॉट ही होता है तो वो रखना भी मुश्किल होता है और दिखाने में भी उतना सही नहीं लगता है। तो आज मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे कि अगर आप उस तरीके से अपना बिजली बिल जमा करते हैं तो आपको पेमेंट रिसिप्ट भी साथ के साथ ही मिल जाती है और बिल्कुल ऑफिशियल है। जैसे आप बिजली ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर आपको जमा रसीद मिलती है, उसी प्रकार से आप ऑनलाइन बिल जमा करके भी जमा रसीद ले सकते हैं। हालांकि ये तरीका बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, तो इसीलिए हमने सोचा कि आज आपको बताते हैं कि कैसे आप अपना बिल अगर जमा करते हैं तो आपको पेमेंट रिसिप्ट यानी कि पेमेंट की रसीद भी हाथों हाथ मिल जाती है, जिसे कि आप सेव करके रख सकते हैं। वो चाहे आप पीडीएफ फॉर्मेट में कहीं रख लें या फिर प्रिंट करवा के रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा होगी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रामराज, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। इस चैनल पर मैं हमेशा आपकी काम की जानकारियां लाता रहता हूं। तो चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और आपको लाइव में दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप अगर पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको पेमेंट रिसिप्ट भी मिल जाती है। तो ये मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पर टाइप करेंगे UPPCL ऑनलाइन। ये मैंने टाइप कर लिया, इसको सर्च करते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पर वेबसाइट आ गई है UPPCLonline.com, तो इसी पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। अब यहीं से आपको पेमेंट करना है और यहीं से आपको पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी। तो पेमेंट करने के लिए थोड़ा सा नीचे आना है और देखिए लिखा हुआ है इंस्टा बिल पेमेंट। ये देख सकते हैं इंस्टा बिल पेमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर बिल भुगतान लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कहीं भी आपको क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर अब बिल शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिटेल कुछ डालनी है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। तो यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। ये मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है और डिस्कॉम नेम ऑटोमेटिक आ गया है। उसके बाद में अब यहाँ पर आपको अपना या तो बिजली का अकाउंट नंबर डालना है या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपको जो अवेलेबल हो, जो ईजी हो वो डाल सकते हैं। तो चलिए मैं अपना अकाउंट नंबर ही डाल लेता हूँ। ये मैंने अकाउंट नंबर टाइप कर लिया है और कैप्चा फिल कर लिया है। उसके बाद में व्यू पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बिल शो होने लगा है। अब देखिए सबसे ऊपर में अकाउंट नंबर है, उसके बाद जिसके नाम पर कनेक्शन है उसका नाम दिया हुआ है और अमाउंट बिफोर ड्यू डेट, यानी ड्यू डेट के अंदर में अगर हम जमा करते हैं तो 215 रुपये है और ड्यू डेट के बाद अगर करते हैं तो 217 रुपये है। और पेमेंट टाइप नीचे दिया हुआ है कि आप किस प्रकार से करना चाहते हैं, फुल पेमेंट करेंगे या फिर यहाँ पर पार्ट में भी कर सकते हैं और इधर एडवांस में कर सकते हैं। तो एडवांस का तो खैर अभी कोई काम नहीं बनता है अपने लिए। अभी मैं फुल पेमेंट करने वाला हूँ जो कि 215 रुपये है। थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब देखिए ऊपर सब डिटेल आपको एक बार चेक कर लेनी है कि सही है या नहीं, आपका ही है या फिर नहीं है। तो मैंने चेक कर लिया है, मेरा सही है। अब उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब देखिए सबमिट लिखा हुआ है। तो ऊपर में सबसे पहले आपको देख लेना है ऑप्शन क्या सिलेक्ट करने हैं। तो आपको फुल पेमेंट पे सिलेक्ट है तो ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए एक बार फिर से यहाँ पर कुछ डिटेल दिखाई जा रही है आपको वेरीफाई करने के लिए कि आप देख सकते हैं। डिस्कॉम नेम है, डिस्ट्रिक्ट है, अकाउंट नंबर है, जिसके नाम पर है उसका नाम है, ईमेल आईडी दी हुई है और मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आप सब वेरीफाई कर लेंगे, अगर सब सही है उसके बाद में सबमिट कर देंगे। अब देख सकते हैं पेमेंट पेज आ गया है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ एक बार नज़र डाल लेनी है कि सब सही है या नहीं। उसके बाद में नीचे आएंगे और थोड़ा नीचे आएंगे तो फिर से यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर 215 रुपये शो होने लगा है और यहाँ पर साइड में ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और वॉलेट, कैश कार्ड और क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी। आप जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। और फ़ोन पे भी है। तो सबसे इजी आपके लिए पड़ता है अगर आपके पास में क्यूआर कोड है, यानी कि अगर दूसरा फ़ोन है पेमेंट के लिए तो आप क्यूआर कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वही फ़ोन है तो फिर आप यूपीआई का इस्तेमाल कर लेंगे, उससे भी हो जाएगा।
तो चलिए मैं क्यूआर कोड से पेमेंट करके दिखाता हूँ आपको। तो जो क्यूआर कोड लिखा हुआ है साइड में, उसी पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए उसके बाद में ये सिलेक्ट हो गया है। अब मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए एक बार फिर से यहाँ पर अमाउंट दिखाया जा रहा है, टोटल 215 रुपये। उसके बाद में प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर यूपीआई आईडी मांग रहा है। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, या फिर नीचे लिखा हुआ है स्कैन क्यूआर कोड, आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्यूआर कोड ही स्कैन कर लेता हूँ। देख सकते हैं जैसे ही मैंने पेमेंट की है, अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है और उसके बाद में यहाँ पर रिसिप्ट आ गई है। अब देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ गया है, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं प्रिंट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए अकाउंट नंबर दिया हुआ है, बिल नंबर आ गया है और डिवीज़न नेम, अमाउंट जितना आपने जमा किया है और डेट। तो चलिए मैं प्रिंट पर क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए पीडीएफ में आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद सेव कर देंगे और देख सकते हैं हो गया है। तो ये तो हुआ पहला तरीका कि आप डायरेक्ट में ही रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसा दिखता है। देख सकते हैं ये जो मैंने पीडीएफ अभी डाउनलोड किया हुआ है वो ऐसे दिखेगा, ये आपकी रिसिप्ट हो गई। चलिए अब आपको एक दूसरा तरीका भी बताते हैं कि यदि आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। वहाँ से भी आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर डिटेल भी हो सकता है इससे ज़्यादा दिखाई जाएगी। तो चलिए एक बार फिर से मैं उसी पोर्टल पर चलता हूँ, यूपीपीसीएल ऑनलाइन पर। देखिए मैं यूपीपीसीएल के होम पेज पर आ चुका हूँ। अब एक बार फिर से आपको इंस्टा बिल पेमेंट पर ही क्लिक करना है। ये देख सकते हैं मैंने जैसे इस पर क्लिक किया है तो एक बार फिर से पूरी डिटेल आ गई है। अब यहाँ से फिर से आपको पूरी डिटेल डालनी है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में अकाउंट नंबर और कैप्चा फिल कर लेंगे। अब देखिए मैंने अकाउंट नंबर और कैप्चा फिल कर लिया है, व्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए एक बार फिर से यहाँ पर बिल शो होने लगा है। अब चूंकि अभी अभी मैंने जमा किया है तो इसलिए यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट होने में थोड़ा सा समय लगता है, लगभग 24 घंटे 12 घंटे लग जाता है। तो चूंकि अभी मैं रात में कर रहा हूँ तो इसलिए अपडेट होने में अभी नहीं हो पाएगा, ये कल अपडेट हो जाएगा। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, ये देखिए यू कैन व्यू योर लास्ट ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट हियर। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो फिर से यहाँ पर डिस्कॉम नेम और अकाउंट नंबर और कैप्चा मांग रहा है। तो मैं सारी डिटेल फिल करके फिर दिखाता हूँ। अब देखिए अकाउंट नंबर और नाम दिखाया जा रहा है। उसके बाद नीचे देखिए पेमेंट रिसिप्ट लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं पेमेंट रिसिप्ट आ चुकी है। इसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज है और यहाँ पर उससे ज़्यादा जानकारी अवेलेबल है, देख सकते हैं आप। देखिए ये रेफरेंस नंबर है और कलेक्शन डेट यानी जब जमा किया है वो डेट है। यहाँ पर नाम दिया हुआ है, यहाँ पर एड्रेस है जो हमारे बिल पर अवेलेबल होता है और ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है। अब देखिए पेमेंट जो लिखा हुआ है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड 215 रुपये और बैलेंस अमाउंट 2 रुपये 5 पैसे। तो ये जो है वो ड्यू डेट के बाद वाला दिखाया जा रहा है। अगर हम ड्यू डेट के बाद में जमा करते तो ये हमें और देना पड़ता, बट हमने समय से पहले कर दिया है, ड्यू डेट से पहले कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं आ रहा। और बाई चांस अगर आपका बिल ज़्यादा होता है, यानी कि जैसे मैंने 215 रुपये जमा किया है, अगर मैं 100 रुपये जमा करता तो यहाँ पर 100 रुपये या फिर 102 रुपये के आसपास यहाँ पर शो होता, यानी जो बकाया बिल होता वो यहाँ पर शो होता। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप इस रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ प्रिंट दिस पेज, इस पर क्लिक करेंगे और यह हमारे सामने पीडीएफ में आ जाएगा। देखिए अब इसको पीडीएफ पर क्लिक करके और इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारी गैलरी में आ गया है। तो इस प्रकार से यदि आप अपना बिजली बिल जमा करते हैं तो आपको पेमेंट रिसिप्ट भी साथ के साथ मिल जाती है और उसे आप संभाल के रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं। आपको ये तरीका मालूम था या फिर नहीं मालूम था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ भी आपको समय पर मिल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारियाँ आपको मिल पाएँ। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।